हाय पारुल। हाय परेश। पारुल, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी है। अब तो कहो ना, क्या हुआ? कैसे कहूँ? वो मैं तुमसे क्या हुआ परेश, बोलो ना। दीवान की गाड़ी हमारी शेरी में। पारुल दीदी जल्दी चलो, आपको मौसी बुला रही है। हाँ तो मैं आ रही हूँ ना बेटा। नहीं, अभी चलो पारुल, ना। अरे लेकिन ऐसा क्या काम आ नहीं, गया? जल्दी चलो। जी अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे घर पधारे। ये रिश्ता हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं, वरना हमारी क्या हैसियत कि हम हमारी बेटी के लिए इतने ऊंचे खानदान का सपना भी देख सके। अरे आ भी गई तुम? कहाँ थी इतनी देर से? चल। अरे लेकिन ये सब हो क्या रहा है दीदी? तू चल तो सही। अरे चल, बैठ इधर। अरे लेकिन दीदी अब तो बताओ, ये सब क्या हो रहा है? तेरे लिए रिश्ता आया है दीवान परिवार से। क्या रिश्ता? वो भी मेरे लिए? हाँ। पिछले साल तुझे इंदिरा कॉलोनी के गरबे में देखा था, तब से ही तू पसंद थी उन्हें। दीदी ये आप क्या बोल रहे हो? वो ही जो तू सुन रही है, और तुझे हाँ कहनी है बस, और ज्यादा मुंह मत खोलना। बस हाँ में ही जवाब दे देना इस रिश्ते के लिए, समझी? दीदी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे अचानक से तू बिल्कुल घबरा नहीं। चल। बस 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 बस, बैठो हमारे पास। बहुत सुंदर। तो हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं। जी जी बिल्कुल। बस एक बात है, हमें प्रिया की शादी तक इंतजार करना होगा। प्रिया? ए, हमारी बड़ी बेटी। लेकिन क्यों? वो क्या है, उसकी शादी से पहले ही हम पारुल के हाथ पीले कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे? हमें भी तो समाज में मुंह दिखाना है। आप ये भी तो सोचिए कि हम हमारे राजसी खानदान के खून में एक मामूली परिवार के खून की मिलावट करने जा रहे हैं। लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे और क्या सोचेंगे? चलिए चौहान जी। रुकिए गायत्री देवी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन हम सिर्फ वो बोलते हैं जो हमारा मतलब होता है। प्लीज ठहरिए, प्लीज हमें 1 मिनट दे दीजिए। माँ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे पर बेटा, चलो मेरे साथ, बस 1 मिनट बैठिए, हम लोग अभी आते हैं। माँ तुम चलो मेरे साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तेरी शादी हुए बगैर। अरे प्रिया मेरी बात तो समझ। माँ तुम ये क्या कर रही हो? सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, फिर आखिरी वक्त पे ऐसी शर्त क्यों रख रही हो? लेकिन दिकरा, तेरी शादी हुए बगैर तो ये सब। माँ मेरी भी हो जाएगी, लेकिन पारुल के लिए इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा? चलो माँ, मान जाते हैं। लेकिन दिकरा, मैं लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो मान जाते हैं। ठीक। हमें मंजूर है मिसेस दीवान, पहले पारुल का रिश्ता होगा। प्रिया दीदी। बोलो परेश। दीदी आप ये क्या कर रहे हो? पारुल की शादी उस दीवान परिवार में? हाँ, सही खबर मिली है तुम्हें।
दीदी आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही हो। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। उस परिवार में कुछ गड़बड़ है। मैं जानती हूँ कि गड़बड़ कहाँ है। और सुन, ये रोज रोज पारुल के इर्द गिर्द मंडराने के दिन खत्म हुए। अगर मैंने तुझे पारुल के आसपास भी देखा ना, तो तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगी, समझे? पर दीदी, हेलो दीदी। दीदी दीदी क्या कर रही है? आज तेरी सुहाग रात है। जीजा जी अभी तक नहीं पहुँचे क्या? नहीं दीदी, लेकिन इतनी रात गए आपने मुझे फोन किया, क्या हुआ? एक खुशखबरी देनी थी। सुबह तक रोक नहीं पाई, इसीलिए फोन कर दिया। ओह, तो कहिए ना। मुझे नौकरी मिल गई है। वाह दीदी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुझे भी। पारुल, तेरी शादी मेरे लिए बड़ी लक्की साबित हुई है। आज सुबह अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। बस कल सुबह ही निकलने वाली हूँ अहमदाबाद के लिए। वाह दीदी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। एंड हाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तुझे भी। और हाँ सुन, आज तूने वही नाइटी पहनी है ना जो मैंने खास आज रात के लिए तुझे दी थी? कहाँ दीदी, नाइटी तो है, लेकिन ये सारी पता नहीं कहाँ पिन लगी है। कैसे मैनेज करूँ, कैसे उतारूँ इसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू घबरा नहीं, सब हो जाएगा। चल रखती हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट दीदी। कहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। हम आपकी कुछ मदद कर दें? आप? जी। बैठिए। चौहान जी ध्यान रखिएगा, आज की रात कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए। रात बहुत हो गई है, आप दिन भर के झंझटों में थक गई होंगी। आप तो जाइए, हम चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? यही पास वाले कमरे में हमारे दोस्त का कमरा है, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया, हम वहीं जाकर सो जाते हैं। दोस्त का कमरा? हाँ, क्यों? नहीं, अगर आज रात अपने दोस्त के कमरे में जाके सोएंगे तो लोग क्या कहेंगे? हम लोक लाज की परवाह नहीं करते, हम अपनी जिंदगी
अपने तरीके से जीते। लोग क्या सोचते हैं इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हवेली में सब सो चुके हैं, आप भी सो जाइए। शादी की पहली रात ही पारुल के सपनों को बहुत बड़ा झटका लगा। एक नवविवाहिता के लिए इससे बड़ा सदमा क्या होगा कि सुहाग रात को उसका पति उसे छोड़कर अपने दोस्त के कमरे में सोने चला जाए। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। अगर होमी को पारुल से कोई शिकायत थी या फिर वो उसे पसंद नहीं करता था तो फिर उसने पारुल से शादी क्यों की, और वो भी इस तरह से कुंडली मिलाकर पूरे रीति रिवाज के साथ? क्या होमी को कोई और लड़की पसंद थी और उसने सिर्फ परिवार के दबाव में आकर यह शादी की थी, या फिर दीवान परिवार जैसे राजसी खानदान द्वारा एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की लड़की को अपनी बहू बनाने के पीछे कोई और वजह थी? यकीन मानिए इन सवालों के जवाब शायद आपकी कल्पना से भी परे हैं। क्या हुआ? क्या आपको मुझसे कोई नाराजगी है? नहीं तो फिर आप मेरे साथ वक्त क्यों नहीं बिताते? क्या कहें, बिजनेस में कुछ इतने मशरूफ हो जाते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता। अब अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए वक्त की तो जरूरत है ना। लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो तभी बढ़ेगी ना जब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, बात करेंगे। बात तो आप सही कह रही हैं। आइए आइए। बैठिए। जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? कुछ भी, आपके बारे में, मेरे बारे में। चलिए तो फिर आप बताइए कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती हैं? अब मुझे ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ना गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। वेरी गुड, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। सच्ची? आप एक काम कीजिए, एक एनजीओ खोलिए, उसके अंदर एक स्कूल खोल लीजिए और उसकी बिल्डिंग हम आपको खड़ी करके दे देंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। थैंक यू। ओहो, हमें लगता है आपको नींद आ रही है। आइए, चलिए चलिए चलिए। अरे आप आ गई? आप ऋषि से नहीं मिली होंगी। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, सिंस चाइल्डहुड। नमस्ते। नमस्कार बहू रानी। वैसे आप इनके इतने अच्छे दोस्त हैं, तो फिर हमारी शादी में क्यों नहीं आए? वो हमारा दोस्त हमसे नाराज हो गया था, लेकिन अब हमने इसे मना लिया है। अब ये हमारे साथ ही रहेगा।
हमारे कमरे के पास वाला जो कमरा है वहीं पर। वैसे दोनों दोस्त काफी समय के बाद मिले हैं, कुछ देर बात कर लें? हाँ बिल्कुल, वैसे भी दोस्तों के बीच में मैं क्या करूँगी। अब वैसे आप लोगों के लिए मैं कुछ भिजवाऊँ? नहीं नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं। ठीक है। रुक जाओ। हमारे यहाँ किसी के भी कमरे में बिना इजाजत के जाना बदतमीजी माना जाता है। सॉरी माँ। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, अपने कमरे में जाइए और आराम करिए। जी। इस वक्त इनसे बात करना ठीक नहीं होगा। एक काम करती हूँ, कल सुबह ही बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ? ऋषि भाई साहब ने आए नाश्ता करने के लिए? ऋषि चला गया। चले गए? हाँ, ऋषि हमारा एडवेंचर फोटोग्राफर है, गिर के जंगलों में गया हुआ। ओह अच्छा। पारुल, नाश्ता करके सीधा आप अपने कमरे में जाइएगा और हनीमून पर जाने की तैयारियां शुरू कर दीजिए, ठीक है? जी माँ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दी। तू घबरा क्यों रही है? देखना, जैसे ही आप लोग हनीमून के लिए निकलोगे सब ठीक हो जाएगा और अकेलापन मिलेगा तो नजदीकियां बढ़ ही जाएंगी। हाँ वो तो है, पर पारुल, कल की अपनी हनीमून ट्रिप हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी दिल्ली वाली जो फैक्ट्री है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है ना, आई हैव टू बी देयर। ठीक है, तो फिर अब वापस कब आओगे? नवरात्रि तक आ जाऊंगा। एंड वैसे भी महल में मुझे उस वक्त पर रहना ही होगा।
सुना ना दीदी आपने? सुन भी लिया और समझ भी। लेकिन पारुल, तू होमी का दिल जीतने की कोशिश करती रहे। लेकिन मैं क्यों उनका दिल जीतने की कोशिश करूं? वो लेके आए थे ना मुझे ब्याह के, वो भी सबके सामने। बाय। क्या हुआ? हाँ, आप होमी को ढूंढ रही है? होमी तो दिल्ली जाने के लिए निकल गया। हम जानते हैं आप क्या सोच रही हैं, लेकिन आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करे बहू रानी, इतना बड़ा कारोबार और इतने बड़े एस्टेट की जिम्मेदारी जो है होमी पर। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि कितने शहरों में हमारी फैक्ट्रीज है। एक बात कहूं, आपके स्वर्गीय ससुर जी को भी हमारे लिए कभी वक्त नहीं मिला। वैसे बड़े घर की बहुओं को इन सब बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि आदत डाल देनी चाहिए। आप भी आदत डाल दीजिए, ठीक है? मुझे बिना बताए कैसे जा सकते? अभी उनको फोन करती हूँ। আপনি যে নম্বরে কল করেছেন সেটি এখন উপলব্ধ নেই। দয়া করে কিছুক্ষণ পরে আবার চেষ্টা করুন। बंगाली में? लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि वो दिल्ली जा रहे हैं। আপনি যে নম্বরে কল করেছেন সেটি এখন উপলব্ধ নেই। দয়া করে কিছুক্ষণ পরে আবার চেষ্টা করুন। हाँ बोलो पारुल, बात कुछ आगे बढ़ी रात को? अरे नहीं दीदी, आज सुबह जब मैं उठी तब तक तो वो जा चुके थे। पर अरे दीदी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो दिल्ली जा रहे, लेकिन अब जब मैंने उनको फोन लगाया तो फोन तो आउट ऑफ रीच आ रहा है, लेकिन वो जो मैसेज होता है ना वो बंगाली में आ रहा है। तू सुन, तू कोशिश करती रहे, कभी ना कभी तो फोन लगेगा। और फिर सीधा पूछना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। पारुल बोलिए। हेलो होमी, अब वो मैं कहना चाहती थी कि आज सुबह आप निकलने से पहले मुझसे मिलके भी नहीं गए, और आपने तो कहा था कि आप दिल्ली जा रहे, लेकिन मैंने जब आपको फोन लगाया तो आपका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था और वो बंगाली में आ रहा था। हाँ, मैं दिल्ली के रास्ते में ही था कि अचानक से कलकत्ता से फोन आया, तो मुझे वहां जाना पड़ा। और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, और तो कोई बात नहीं थी। हाँ। अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, हम नवरात्रि के पहले दिन ही आ जाएंगे, ठीक है? बाय। कैसी हैं आप?
हमारी गैर हाजिरी में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपकी गैर हाजिरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या आपने भी हमें मिस किया? अरुण, एक बहुत जरूरी बात हम आपसे करना चाहते हैं, वो भी अकेले में। आइए। जी कहिए ना, क्या कहना है आपको? अरुण, वो कैसे कहें? क्या हुआ? दरअसल मैं होमी बेटा, आप अभी तक यहीं पर हो? नीचे गरबा पूजन की तैयारियां शुरू हो चुकी है और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए। और बहू रानी, आप भी तैयार हो जाइए, हम आपका भी इंतजार करेंगे। लेकिन माँ, मैं... चलो होमी बेटा, हमने कहा ना सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, आप भी आ जाइए। चलो होमी। अपनी जबान बंद रखो। सारी एस्टेट के लोग हवेली में मौजूद है और हमारी खानदान की इज्जत का थोड़ा तो ख्याल करो तुम। हमें हवेली में कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। और हाँ, अब मुंह हंसता रखो और नीचे चलो सबके सामने विद स्माइलिंग फेस। चलो। सॉरी, तुम्हारी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही। एक काम करो, छत पे मिलो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके बगैर नहीं जी सकते। हमने आपके लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली और आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हम पारुल को सब कुछ सच सच बता देंगे, उससे संबंध तोड़ देंगे। आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे ना? Rishi, you know how much I love you. How can you do this to me? तुम्हें पता है हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। beg you, मुझे छोड़कर मत। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है माँ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। देखो क्या हो गया छोटी बहू को, क्या हो गया छोटी बहू को? ये क्या हो गया छोटी बहू को?
लगता है छोटी बहू रानी पर भूत चढ़ गया है। देखो छोटी बुआ में भूत आ गया। छोटी बुआ बुआ को बुलाओ। भूत आ गया। क्या हो रहा है ये सब? क्यों इस बेचारी को तड़पा रही हैं आप? चुप रहो। ये सब कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है। आपसे तो कुछ भी कहना। क्या हुआ? ऋषि, हमें लगता है पारुल को सब पता पड़ गया है। और फिर भी तुम अपना मुंह नहीं खोल। तो कम ऑन, आखिर कब तक तुम अपनी सच्चाई से भागते फिरो? अपनी माँ के झूठे दर्द और खानदान की इज्जत की आड़ में तुम खुद को, मुझे और दूसरों को तकलीफ दोगे। हाँ? तुम नहीं रोक सकते तो मैं जाऊं। और आज तो मैं सबको बता के ही रहूं। नहीं, अभी नहीं। हमें जैसे ही सही वक्त मिलेगा हम खुद बताएंगे। पारुल समझ चुकी थी कि वो दीवान खानदान की बहू नहीं, उनके राज की ढाल है। उनकी झूठी शान की वेदी पर चढ़ाई गई बलि है वो। दीवान खानदान को मंजूर नहीं था कि होमी किसी पुरुष से प्यार करता है, लेकिन उसकी इस सच्चाई को छिपाने के लिए एक मासूम लड़की को यूं तड़पाना, उसकी जिंदगी को बर्बाद करना उन्हें मंजूर था। और अब होमी का राज छिपाए रखने के लिए पारुल को भूत चढ़ने के ढोंग का शिकार बना दिया गया। हमारे समाज की बेहद शर्मनाक सच्चाई है ये कि आज भी कुछ लोगों के लिए परिवार की झूठी इज्जत किसी की जिंदगी से बढ़कर होती है। बहरहाल यहां सवाल यह था कि जो परिवार अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए किसी मासूम का भविष्य बर्बाद कर सकता है, उस शान को बचाए रखने के लिए वो परिवार किस हद तक जा सकता है। और जहां इज्जत के नाम पर हर अत्याचार के आगे सब खामोश थे, वहां बेचारी पारुल के लिए कौन आवाज उठाएगा? अम्मे मात की ये साल हो गए, ये साल हो गए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आपने मुझे धोखा दिया। चौहान जी, ये कोई भूत वूत का चक्कर नहीं है। बुलाइए डॉक्टर संघवी को जल्दी। डॉक्टर साहब, इसे इतने शॉक दीजिए कि इसे खुद का भी होश न रहे। पारुल की जिंदगी को बर्बाद किया है तुमने, उसके सपनों को तबाह किया तुमने, लेकिन सच नहीं बोलोगे। आखिर क्यों? हा? क्यों? हमें क्यों? किससे डरते हो तुम? हा? इस दुनिया से, अपनी मां से, या फिर अपने आप से? तुम एक कायर हो, कायर।
अम्बे मात की। छोटा दीवान, रावण दहन का वक्त हो गया है, चलिए। नहीं, आज हमें यह अधिकार नहीं है। इस इंसान में अपने अंदर के डर को जलाने की हिम्मत ना हो, अपनी झूठी शान को जलाने की हिम्मत ना हो, उसे रावण दहन का अधिकार कैसे हो सकता है? आज हम सबसे पहले अपने अंदर के डर को जलाएंगे। आज हम आप सभी के सामने अपनी जिंदगी की सच्चाई रखना चाहते हैं। हम समलैंगिक हैं। अपने बचपन के दोस्त ऋषि से प्यार करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है। और हम अपनी पूरी जिंदगी इनके साथ गुजारना चाहते हैं। और हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं। हम शर्मिंदा हैं इस बात से कि हमें ये सच्चाई आप सभी से छुपानी पड़ी। हम शर्मिंदा हैं कि अपने डर की वजह से, अपनी झूठी शान की वजह से हमने खुद को, ऋषि को और इस मासूम सी लड़की को तकलीफ दी। हमने इस लड़की को अपनी झूठी शान को छुपाने के लिए एक ढाल की तरह उपयोग किया। हम गुनहगार हैं, हमारी मां भी गुनहगार है। लेकिन हम आप सबसे पूछते हैं, क्या ये समाज गुनहगार नहीं है, जिसकी वजह से हम जैसे समलैंगिकों को अपने आप को, अपनी सच्चाई को छुपाना पड़ता है, अपनी जरूरतों को झुठलाना पड़ता है? लेकिन हम ये सारी बातें आपसे कहकर, आपके ऊपर मढ़कर अपनी जिंदगी की सच्चाई को, अपनी जिम्मेदारियों को भूल नहीं जाएंगे। हम गुनहगार हैं, हमारी मां भी गुनहगार है। लेकिन पारुल, हम चाहते हैं कि आप हमें माफ कर दें। कानून हमारे गुनाहों की सजा हमें दे देगा, लेकिन हमारे जैसे ना जाने कितने समलैंगिक, क्योंकि दबे हुए, छुपे हुए, आपकी माफी से इस समाज में आने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। उन्हें माफ कर दीजिए। होमी दीवान और उसकी मां गायत्री देवी को पारुल को धोखा देने और उसे जबरन बंधक बनाकर रखने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 346 और गायत्री देवी और डॉक्टर शाह को पारुल को जबरन पागल साबित करवाने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 338 के तहत सजा सुनाई गई। दुनिया ने बड़े से बड़े जालिम देखे हैं, लेकिन अज्ञान के अंधकार से बड़ा जुल्म कोई और नहीं। हमारे समाज में समलैंगिकता को एक रोग या पाप के रूप में देखा जाता है। हमारे समाज में ऐसे अनगिनत समलैंगिक पुरुष हैं जो या तो सच्चाई छिपाने के लिए या फिर समाज और परिवार के दबाव में आकर दिखावे के लिए किसी लड़की से शादी कर तो लेते हैं, लेकिन शादी के बाद पति की सच्चाई जानकर पत्नी पूरी तरह से टूट जाती है। और ऐसे कई मामलों में तो लड़कियां मायूस होकर खुदकुशी तक कर लेती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले साल तकरीबन 1250 महिलाओं ने इसलिए खुदकुशी की क्योंकि उनकी शादी
किसी समलैंगिक पुरुष के साथ करवा दी गई थी। अगर इन आंकड़ों को बदलना है तो हमें अपने समाज को बदलना होगा। समलैंगिक पुरुषों और महिलाओं को एक सुनियोजित ढांचे में ढालने के बजाय उनकी पसंद को स्वीकार करना सीखना होगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और बदलते वक्त के साथ अपनी सोच को बदलें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।